तो ये है वो मटका फ्राइज़ जिनकी वजह से हमारे साथ सीन हो गया बुलेवर्ड मॉल में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, दिन का आगाज़ हो चुका है, नाश्ते वगैरह से भी हम फारिग हो चुके हैं। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, और फ्रेंच फ्राइज़ के जो आलू हैं आज मेरी हेल्पर ने कट किए हैं। मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैंने उसे कहा कट करने के लिए, तो आप इसके शेप पे मत जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, शाम का टाइम है। तो फ्राइज़ वगैरह खा के चाय पीकर बच्चे एकेडमी के लिए निकलेंगे। उसके बाद मैंने घर के फिर थोड़े बहुत काम करने हैं, और फिर आज हमें जाना है बुलेवर्ड मॉल। कुछ सेल्स लगी हुई हैं वहाँ पे, तो मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस बच्चे एकेडमी से आ चुके थे, फिर हम थोड़ा लेट ही निकले थे क्योंकि आज मैंने डिनर नहीं बनाया था। तो हमारा प्लान ये था कि हम बुलेवर्ड मॉल में जाके ही कुछ खा पी लेंगे। तो आज फ्राइडे था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें यहाँ पर पार्किंग नहीं मिली, तो हम बस अंडरग्राउंड ही पार्किंग करेंगे। अंडरग्राउंड वैसे हम इग्नोर करते हैं पार्किंग के लिए, लेकिन आज इतना रश था कि जगह नहीं थी बिल्कुल भी बाहर, तो हम लोग अंडरग्राउंड पे जो है गाड़ी को पार्क करेंगे। वैसे आज जो है कोई वीकेंड नहीं था, फ्राइडे था, लेकिन जैसे कि वेकेशंस चल रही हैं और तकरीबन सबकी छुट्टियां हैं, तो लोग अक्सर आते रहते हैं। और आज इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि सारे लोग बस गर्मी में यही चाहते हैं कि निकल के कोई ठंडी जगह पे बैठा जाए, लेकिन इत्तफाकन ये कि सफोकेशन थी यहाँ पर रश की वजह से शायद। तो हम लोग यहाँ पर सीधा आ चुके थे फूड कोर्ट वाले एरिया में। आप देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा है, और हमें कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं मिल रहा था बैठने के लिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग बस ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आकर बैठ तो गए थे, लेकिन यहाँ पर इतना कोई सफोकेशन वाला माहौल था, इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। एक टाइम के लिए तो हमने सोचा कि यहाँ पर नहीं बैठ रहे, और जो है यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके फिर हम निकलेंगे, खाना कहीं पे बाहर खाएंगे। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि हम लोग अगर बाहर भी खाना खाते जाके तो 12 तो बज जाने थे। तो बस हम वहाँ से उठ गए, तो एक स्पेस हमें मिला जो कुछ बेहतर था, बैठने लायक था। तो बस हम वहाँ बैठ गए और बच्चों ने आइसक्रीम ऑर्डर की, और फिर हमने कबाबजीज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और हमने सोचा कि बस टाइम बहुत हो गया है तो यहीं से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो कबाबजीज़ का पिज़्ज़ा भी 20 से 25 मिनट में रेडी हुआ। 10 हमें बज चुके थे, और कुल मिला के 10:15 बजे का टाइम हो रहा था कि हमें पिज़्ज़ा मिला। और मॉल का टाइम जो है, आउटलेट शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं डेली वर्किंग डेज़ में 11 ओ क्लॉक पे। तो हमें नहीं पता था कि आज के फ्राइडे के इनके क्या टाइमिंग है। तो बस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था, और 10 से 15 मिनट खाने में भी लग जाते हैं। पिज़्ज़ा खाने के दौरान ही हमने एक चीज़ देखी जिसकी हमें बहुत क्रेविंग हुई कि हम लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें। तो ये है जनाब मटका फ्राइज़। अरे कहना क्या चाहते इतनी हो? अट्रैक्टिव डिश लगी हमें कि इस डिश की वजह से हमें और थोड़ी देर बैठना पड़ा, और हमने इसका ऑर्डर किया। 15 मिनट में ये रेडी हुआ। उसके बाद हमें जो है 11:15 से ऊपर का टाइम हो चुका था। हमारे फ्राइज़ रेडी हुए, पिज़्ज़ा हम लोग खा चुके थे, लेकिन बस इस चीज़ की अट्रैक्शन की वजह से हमने इसको ऑर्डर किया। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ऊपर से इसकी चीज़ की लेयर है, और अंदर इसके जो है पोटैटो फ्राइज़ और चिकन की फिलिंग है इसमें पूरी, और मटका टाइप ये इसकी सर्विंग डिश है। तो शायद इसलिए इसको मटका फ्राइज़ का नाम दिया गया है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हम इनको पूरा ख़त्म नहीं कर सके थे क्योंकि हमने पिज़्ज़ा खा लिया था, हमारा जो है ऑलरेडी इतना खा लिया था, तो हमसे ये नहीं खाया गया। बस ये बच्चे भी इतना ही खा सके। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे।
तो सबसे पहले मैं ब्रेकआउट पे आई थी, क्योंकि ब्रेकआउट की सेल का फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट की थी। बच्चे जो है गोला खाने ऊपर ही बैठ गए थे, तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी, तो और मैंने कुछ चीज़ें पसंद कर ली थी। ये कपड़े वगैरह देखने में आपको पता है 1 घंटा तो एक शॉप पे लग जाता है। यहाँ पे आके पता चला कि फ्राइडे के जो टाइमिंग है वो 12 बजे तक के हैं, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि हम शॉपिंग कर सकेंगे। तो ये जो सारा टाइम हमें 12 बजे तक का लगा, वो यहाँ पर एक ही शॉप पे लगा, ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट की सेल बहुत अमेजिंग लगी हुई थी। 30% और 50% पे ये आर्टिकल्स थे सारे। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, बच्चे भी। तो बच्चों ने अपनी पसंद से चीज़ें उठाना शुरू कर दी, एज़ यूजुअल जैसे बच्चे करते हैं कि ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। एनीवेज़ फिर हमने कुछ बच्चों के आर्टिकल लिए यहाँ से। थोड़ी सी चीज़ें बस बच्चों की ली और उसके बाद हमने इनका बिल जमा कराया। और बिल जमा करा के जब हम लोग बाहर निकले हैं, यकीन करें इतनी कोई शदीद गर्मी थी, इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। और बस दिल ये चाह रहा था कि बस हम फ़ौरन से बुलेवर्ड मॉल से निकलें। रश की वजह से जो सफोकेशन था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने जैसा नहीं था। हम लोग किसी भी शॉप पे फिर नहीं गए, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो चुका था कि आई थिंक उनका एंट्री टाइम भी शायद ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग किसी शॉप पे नहीं गए। बस अब हम घर की तरफ निकले हैं, और हमारे घर की साइड वादुआ रोड पर एक ये कुल्फ़ी वाला खड़ा होता है। और इतनी कोई मज़ेदार डिलिशियस इसकी कुल्फ़ी होती है कि ज़रूर आप लोग इस कुल्फ़ी वाले को ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार इसकी कुल्फ़ी होती है। हम लोग अक्सर आते रहते हैं ख़ास इसकी कुल्फ़ी खाने, और हम बैठे रहते हैं गाड़ी में, और एक कुल्फ़ी हमारी ख़त्म हो जाती है, फिर हम दूसरी मंगवाते हैं। इतनी कोई मज़ेदार इसकी कुल्फ़ी होती है। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग कुल्फ़ी खा के फिर घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जज़ाकल्लाह। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।